मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक, ग्राउंड पर जाकर काम देखने के दिए आदेश, कहा जनता की समस्या का हो त्वरित समाधान। स्वर्गीय साहित्यकार शैलेश मटियानी को मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री धामी ने पुत्र राकेश मटियानी को सौंपा प्रतिष्ठित गौरव सम्मान। सीएम धामी बोले, मटियानी की कृतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक। सरकार ने शुरू की भव्य दिव्य कुंभ 2027 की तैयारियां, मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताई प्राथमिकताएं, कहा कुंभ से पहले स्थायी प्रकृति के सभी कार्य समय पर होंगे पूरे। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के हर ब्लॉक में विकसित होंगे आध्यात्मिक गांव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दी है निर्देश, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का होगा चयन। गांव में योग, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का किया जाएगा विस्तार। पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दिया था सुझाव, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में किया जाए विकसित। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में विकसित होंगे आध्यात्मिक गांव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन किया जाएगा। गांव में योग, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह सुझाव दिया था, जिसके मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इस की ओर कदम अग्रसर किए हैं। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किए जाने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय देहरादून से जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड के हर ब्लॉक में अब आध्यात्मिक गांव विकसित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके तहत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को जिस तरीके से विकसित करने की दिशा में अब कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर गाँव की अगर बात की जाए तो जो उत्तराखंड के जो आध्यात्मिक गांव हैं उनको भी अब जो है हर ब्लॉक में इस दौरान जो है यहाँ पर विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस दौरान यहाँ पर सुझाव दिए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश भी जो है इस दौरान यहाँ पर अब दे दिए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो जो आध्यात्मिक जो यहाँ पर गाँव है, माणा की बात करें या फिर कसार देवी की बात करें, तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब जिस तरीके से जो है इनको विकसित यहाँ पर किया जाएगा, तो ऐसे में जो योग की बात की जाए या फिर आयुर्वेद की बात की जाए, इन तमाम चीजों को जो है इस दौरान यहाँ पर विस्तारीकरण जो है इस दौरान यहाँ पर अब किया जाएगा, जिससे कि जो उत्तराखंड जो है एक तरह से यहाँ पर विकसित राजधानी भी इस दौरान जो है अब बनाया जाएगा। ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर दिशा निर्देश अधिकारियों को यहाँ पर दे दिए हैं और अब उसको लेकर के जो यहाँ पर कार्य है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, देखा जा रहा है कि जहां पर देवभूमि कहा जाता है पूरे उत्तराखंड को, जहां पर दूर दराज से विदेशों से तक लोग आते हैं आध्यात्मिकता की जो वो शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहां के ही गांव, वहां के ही शहर इससे अछूते ना रह जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहां के लोग ही इन सब चीजों से विमुख रह जाते हैं। कहीं ना कहीं देश और विदेशों से तो लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो मौजूद प्रदेश में लोग होते हैं वो ही इससे विमुख रह जाते हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया था, जिसकी ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यदि देखा जाए विनय, तो और किन चीजों का विस्तार किया जाएगा इसके तहत, किन चीजों का निर्माण होगा, क्या जो चीजें हैं वो इसमें जोड़ी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को उत्तराखंड पहुंचे थे, तो ऐसे में उन्होंने जब यहाँ पर इस दौरान अपने संबोधन में भी कहा कि जो यहाँ पर जो आध्यात्मिक गांव है उनको भी विकसित किया जाना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर अब बात की जाए तो पूरी तरह से जो है इस दिशा में अब सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जो अन्य राज्यों से जो आने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है इस दौरान एक नई पहचान के रूप में जो यहाँ के जो गांव हैं वो यहाँ पर देख सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जो गांव है, आध्यात्मिक जो गांव है, उनको जो है इस दौरान यहाँ पर विकसित अब किया जा सकेगा। साथ ही साथ ऐसे में
जो यहाँ पर योग की बात की जाए या फिर इसके अलावा आयुर्वेद की बात की जाए, ऐसी तमाम चीजें जो है इस दौरान वहाँ पर उन गाँवों में जो है इस दौरान दी जाएंगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार का जो सपोर्ट है वो भी इस दौरान जो उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आता है, चाहे वो तमाम योजनाएं हों केंद्र की या फिर उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने की दिशा में जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश इस दौरान यहाँ पर दे दिए हैं और अब जल्द ही जो है आध्यात्मिक गांव जो है वो यहाँ पर विकसित हो सकेंगे जी। बिल्कुल। विनय, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की सलाह दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और उसी के मद्देनजर ये कार्य किया जा रहा है। देखा जाए तो पीएम मोदी का सीधा सीधा कहना है कि जब श्रद्धालु या पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो वे प्रदेश के किसी भी गांव में पहुंचे, वहां पर उन्हें आध्यात्म की अनुभूति होनी चाहिए, जिसकी तर्ज पर वहां पर आयुर्वेद, योग और ध्यान केंद्रों का भी निर्माण किया जाए। तो यदि देखा जाए इसको तो कोई स्पेसिफिक गांव ही इसके अंतर्गत आएंगे या कई बहुत से ऐसे गांव होंगे जिन पर ये विस्तार किया जाएगा? जी पंद्रह बिल्कुल, देखिए इसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आध्यात्मिक गांव की जिस तरीके से बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है, तो ऐसे में यहाँ पर जो गांव होंगे, आध्यात्मिक जो गांव होंगे, उनके चयन के लिए जो है इस दौरान यहाँ पर अब उसका जो चयन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पर्यटकों की अगर बात करें तो जो पर्यटक हैं वो भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा जिस तरीके से उत्तराखंड में चलती है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर गाँव की बात की जाए तो गाँव में जिस तरीके से वो लोग जाएंगे तो ऐसे में कुछ नई वेशभूषा में जो है इस दौरान गाँव को वो यहाँ पर देख सकेंगे, जिससे कि एक अच्छा जो मैसेज होगा वो अन्य राज्यों के लिए भी जा सकेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है पंडित की अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इसके लिए यहाँ पर सुझाव दिया था, जो है इस दौरान यहाँ पर जब 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उस पर जो है अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं और जल्द इसको लेकर के अब जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू किए जाएंगे जी। बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो लगातार अब जो चारधाम यात्रा है उसके विस्तार की तो प्रदेश सरकार को चिंता है ही, उसको लेकर तो प्रदेश सरकार की ओर से कार्य किए ही जा रहे हैं। लेकिन अभी साथ ही कई गांवों को आध्यात्मिक तौर पर विकसित करने की तर्ज पर भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सादगीपूर्ण समारोह में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को प्रदत्त उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 उनके पुत्र राकेश मटियानी को प्रदान किया। यह सम्मान स्वर्गीय मटियानी के उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान, आधुनिक हिंदी कहानी को समृद्ध करने और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैलेश मटियानी संवेदनाओं के कुशल शिल्पी और आधुनिक हिंदी कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण स्तंभ थे। बोरीवली से बोरी बंदर, मुठभेड़, अधागिनी, चील जैसी उनकी कृतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। मटियानी के पुत्र ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के साहित्य प्रेमियों के लिए गौरव का क्षण बताया है। खबर खटीमा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ब्लॉक सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा मौजूद रहीं। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आत्मनिर्भर यात्रा में महिलाओं की भूमिका अब निर्णायक और अग्रणी बन चुकी है। नारी शक्ति की सक्रिय सहभागिता के बिना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अधूरा है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिला उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की तेजी से बढ़ती भागीदारी भविष्य के राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगी। सभा को राज्य कोऑपरेटिव अध्यक्ष दान सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने संबोधित करते हुए महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। खटीमा में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई।
प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प है और 2047 तक भारतवर्ष को विकसित भारत बनाना है। उसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को लेकर स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी को लेकर महिला मोर्चे का ये स्वदेशी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है उसको लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसमें हमारी विभिन्न समूह की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और निरंतर जब से ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है माननीय मोदी जी ने इसके लिए बजट भी निर्धारित किया है और स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे समूहों को, छोटे छोटे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हमने लोन की व्यवस्था भी की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोन की व्यवस्था की है, ऋण मुक्त लोन, ताकि वो अपने उत्पादों का उत्पादन कर सके, क्वालिटी मेंटेन कर सके और विश्व पटल पर उनके उत्पाद भी उपलब्ध हो सके। डोईवाला क्षेत्र के जीवनवाला ग्राम सभा के फतेहपुर डांडा में प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से अवैध प्लॉटिंग के लिए किसानों की सिंचाई नहर तोड़ दी गई, जिससे कई बीघा भूमि की गन्ने की फसल सूखने लगी है। दिवंगत हरदयाल सिंह सैनी के खेत की नहर तोड़े जाने से उनकी पुत्रवधू डिंपल और पुत्रों की खेती में खड़ी फसल बर्बादी के कगार पर है। स्थानीय किसान गुरमीत सिंह समेत ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि समय पर समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल से लेकर कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। इस खेत में हमारे नहर थी जो कई वर्षों पुरानी नहर थी, हमारे बहुत पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई थी और उसमें सरकारी पैसा लगा हुआ था। तो हमने इस खेत में इतनी मेहनत की थी, गन्ना लगाया था, पूरा सूख गया। इसके अलावा हमारे खेत के अलावा अन्य भी 10-12 खेतों में पानी लगाया जाता है उस नहर से। ये नहर डीलरों के द्वारा तोड़ी गई है। हमने इस बात की शिकायत चौकी प्रधान जी और एसडीएम मैडम, जेई साहब हर जगह की है। लघु सिंचाई विभाग वाले भी देखने आए हैं, पर देखने के बावजूद, आने के बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। अब हमें बताएं, हमारा पूरा गन्ना सूख गया है। हमारा कम से कम ये 3-4 लाख का गन्ना था। इसके अलावा हमारा एक और खेत है 3-4 बीघा का, तो हम क्या करें इसमें? सरकार बोलती है कि हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं किसानों के बारे में, तो अब किसानों के साथ तो इतना कुछ हो रहा है, इसमें गरीब किसान क्या करे? जो छोटे किसान है, उनकी जो छोटी खेती है, इसी से हमारा रोजमर्रा का चलता है। जिनका ये गन्ना सूखा, मेरे छोटे भाई की जमीन थी, वो गुजर गए हैं जनवरी में, इसलिए इन्होंने ये फरवरी में नहर तोड़ दी गई और डीलर द्वारा तोड़ी गई। मालिकों ने खुद खड़े होकर तोड़वाई है। मुकेश सकलानी और नरेश सकलानी, जो इनकी माता के नाम जमीन थी, विद्यापति सकलानी, देहरादून अजयपुर के रहने वाले हैं और हमारे को धमकी देते हैं। हमने मना करा, हमारे को कह रहे हम फौज में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे को इनसे डर था। हमने हमारी जमीन अवैध कब्जा करा, हमारी नहरें बंद कर, हमारे रास्ते बंद कर दिए, तो हम काश्तकार कहाँ जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND24। नमस्कार।